नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 13 अप्रैल 2019 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, साथ में बेल बटन जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे आपको फ्री में नोटिफिकेशन आते ही रहेंगे जब भी मैं कोई नई जानकारी डालूंगी। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, अपने दो चैनल है, एक तो यही चैनल है मिथ एकेडमी और एक है टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया। उस चैनल पर आपको हर एक जो भी अपकमिंग गवर्नमेंट एग्जाम है या जो चल रहे हैं, हर एक जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाती है। उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। ह्यूमन इंटरनेशनल फ्लाइट डे इज सेलिब्रेटेड, यानी कि मानव अंतर्राष्ट्रीय उड़ान दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया गया? अभी 12 अप्रैल को। ठीक है, हर साल मनाया जाता है 12 अप्रैल को। क्या? ह्यूमन इंटरनेशनल फ्लाइट डे, यानी कि मानव अंतर्राष्ट्रीय उड़ान दिवस। ठीक है, या आप इसको बोल सकते हो इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस। ठीक है, और सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। एक्चुअल में 7 अप्रैल 2011 को यूनाइटेड नेशन असेंबली में, यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में ये घोषणा की गई थी कि हर साल 12 अप्रैल को मनाया जाया करेगा ये डे। कौन सा डे? मानव अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और ये याद रखना कि इसकी अनाउंसमेंट कब हुई थी। एक्चुअल में इसकी अनाउंसमेंट 7 अप्रैल 2011 से हुई है। उसी दिन से, उसी टाइम से हर साल 12 अप्रैल को ये मनाया जाने लगा दिन। ठीक है, और क्यों मनाया जाने लगा ये भी इंपॉर्टेंट है। दरअसल 12 अप्रैल 1961 को, यानी कि 12 अप्रैल और 1961 को यूरी गैगरिन, ठीक है, नाम नोट कर लीजिए, YURI, इंपॉर्टेंट नाम है ये वाला बहुत ज़्यादा, यूरी गैगरिन, नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूरी गगारिन। ठीक है, ये अर्थ में यानी कि पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले सबसे पहले फर्स्ट ह्यूमन मतलब ये बन गए थे। ठीक है, सबसे पहले इनका नाम आता है पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले। और इनको सोवियत संघ के नागरिक भी बोला जाता है। ठीक है, किसके नागरिक? सोवियत संघ के नागरिक। और इन्होंने वोस्टॉक, ये भी नाम इंपॉर्टेंट है, वोस्टॉक, VOSTOK। ठीक है, वोस्टॉक नाम का अंतरिक्ष यान जो है जिसमें इन्होंने यात्रा की थी, अंतरिक्ष की यात्रा की थी। ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कब से मनाया जाने लगा और क्यों मनाया जाता है। सो आपको याद रखना है फर्स्ट मानव अंतरिक्ष उड़ान के, ठीक है, वर्षगांठ के तौर पर इसको हर साल मनाया जाता है 12 अप्रैल को। नेक्स्ट देखिए, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड दी DEO ऐप। एक्चुअल में ये एक मोबाइल ऐप है DEO। ठीक है, तो किस स्टेट ने इसको लॉन्च किया? किसने किया? पुडुचेरी ने, यानी कि इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट इलेक्शन ऑफिस। सो आपको ये भी लिखा हो सकता है कि डायरेक्ट इलेक्शन ऑफिस, ये ऐप को किस स्टेट ने लॉन्च किया है? सो किसने किया है? पुडुचेरी ने। एक्चुअल में इस ऐप के जरिए जो वोटर लिस्ट है, ठीक है, उसकी डिटेल्स इसमें मिल जाएगी और इलेक्शन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन इस ऐप में पता लग सकती है। नेक्स्ट देखिए, जस्टिस विक्रम नाथ बिकेम दी फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट, यानी कि विक्रम नाथ किस उच्च न्यायालय के या किस हाई कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश बने हैं, यानी कि फर्स्ट चीफ जस्टिस बने हैं। सो कौन से हाई कोर्ट के बने हैं? आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के। याद रखिएगा, विक्रम नाथ जी है जिनको अभी आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के फर्स्ट चीफ जस्टिस यानी कि पहले मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। आंध्र प्रदेश की बात करें, इसकी कैपिटल क्या है? हैदराबाद। ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। कि स्मार्ट शहरों के समाधान पर सहयोग के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया? ठीक है, सो आप इसमें हिंदी में फोकस करना, अगर आपको इंग्लिश में कुछ भी मिस्टेक लग रही होगी। ठीक है, तो स्मार्ट शहरों के समाधान पर सहयोग के लिए इंडिया ने अभी एग्रीमेंट किया है। ठीक है, सो किसके साथ एग्रीमेंट किया है? अभी स्वीडन के साथ, यानी इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। हम बात कर रहे हैं स्वीडन की। सो इसकी कैपिटल क्या है? स्टॉकहोम। लिख लीजिएगा, STOCKHOLM, स्टॉकहोम इसकी कैपिटल है। और इसकी करेंसी क्या है? स्वीडिश क्रोना। और इसकी करेंसी क्या है? स्वीडिश क्रोना। नोट कर लीजिए, साथ साथ में इंपॉर्टेंट चीजें होती है जो मैं आपको साथ में बताती हूँ। और इनके प्रेजेंट टाइम के PM यानी कि प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्राइम मिनिस्टर कौन है? स्टेफन, STEFAN, स्टेफन लोफवेन, LOFVEN। नेक्स्ट देखिए, अब्देल कादेर, यानी कि अब्देल कादेर और बेंसला, ठीक है, हिंदी में बेंसला आएगा लास्ट में। ठीक है, बिकम दी प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, यानी कि अभी इनको किस कंट्री के, किस देश के न्यू प्रेसिडेंट यानी नए राष्ट्रपति बनाया गया है। सो किस कंट्री के? अल्जीरिया के, यानी इसका ऑप्शन ए बिल्कुल
सही आंसर है। सो आपको याद रखना है। अल्जीरिया की हम बात करें, इसकी कैपिटल क्या है? अल्जीरस, ALGIERS। सो नोट कर लीजिएगा साथ साथ में। और करेंसी क्या है? अल्जीरियन दिनार, लिख लीजिए अल्जीरियन, IAN लिख लेना साथ में, DINAR, दिनार। नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड या नेम्ड फॉर द विजडन लीडिंग वुमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर, यानी कि विजडन लीडिंग वुमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए किससे नामित किया गया है? पहले मेल को किया गया था, मैंने आपको बताया था विराट कोहली को किया गया है, अब फीमेल को किया गया है। सो फीमेल में किसको किया गया है? स्मृति मंधाना को। नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द बेस्ट कोच ऑफ 2019 इन एशिया, यानी कि एशिया में 2019 का सर्वश्रेष्ठ कोच यानी कि बेस्ट कोच किसे चुना गया है, मतलब किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? एनी नूरैनी को, यानी इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। एनी नूरैनी है जिसको एशिया में 2019 का बेस्ट कोच बनाया गया है या नियुक्त किया गया है। और मैं आपको हमेशा बताती हूँ, गेम से रिलेटेड क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में आते ही है, ठीक है, चाहे किसी एग्जाम में 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, तो आपको बस रट लेने होते हैं साथ ही साथ में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वेयर डिड इंडिया बिल्ड 25 बेड मैटरनिटी हॉस्पिटल, यानी कि इंडिया ने अभी, ठीक है, 25 बेड का यानी 25 बिस्तर का मातृत्व अस्पताल बनाया है, अगर आपने सुना होगा। सो कहाँ पे बनवाया है? कहाँ पे बनवाया है? नेपाल में, यानी इसका ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर है। अगर आपने सुना होगा, मैटरनिटी फैसिलिटी की बहुत ही ज़्यादा कमी है नेपाल में, सो इसीलिए इंडिया ने 25 बेड का मातृत्व अस्पताल बनाया है नेपाल में। नेपाल की हम बात करें, इसकी कैपिटल क्या है? काठमांडू, नोट कर लीजिएगा साथ साथ में, इसकी कैपिटल है काठमांडू। और इसकी करेंसी क्या है? नेपाली रुपया, ठीक है, नोट कर लीजिए, नेपाली रुपया है इसकी करेंसी। और प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी जी, ये भी साथ में आपको नोट कर लेना है कि विद्या देवी भंडारी है इनके प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? KP शर्मा ओली जी। नेक्स्ट देखिए, हु गोट दी AIMA मैनेजिंग इंडिया अवार्ड 2019, AIMA मैनेजिंग इंडिया अवार्ड 2019 अभी अभी किसे दिया गया है, मतलब किससे मिला है? किसको मिला है? IOCL को, यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। फिर से रिपीट करूंगी, इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, और इसकी स्थापना हुई थी 1959 में, ठीक है। अगर सपोज दैट आपको ऑप्शन दी जाए और उसमें डेट मेंशन की हुई है तो 20 जून 1959 को इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? IOCL की। सो आपको रट लेना है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट देखिए, विच कंट्री हैज़ स्टार्टेड ऑनलाइन सेफ्टी रूल्स, मतलब किस कंट्री ने या किस देश ने अभी ऑनलाइन सुरक्षा यानी कि ऑनलाइन सेफ्टी रूल्स स्टार्ट की है, मतलब उसकी शुरुआत की है। सो किस कंट्री ने शुरुआत की है? ब्रिटेन ने, यानी इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। ब्रिटेन कंट्री है जिसने ऑनलाइन सुरक्षा नियम स्टार्ट किए हैं। अभी 3 से 4 क्वेश्चन और है इंपॉर्टेंट। उससे पहले लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था NBCC के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? शिवदास जी, और सबने मोस्टली इसका सही आंसर दिया है। और साथ में इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताया कीजिए जितना भी आपको पता है। आज का क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क में कौन टॉप पर रहा? कौन यानी कि शीर्ष पर रहा? आपके पास 4 ऑप्शन है और जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता है वो भी आपको साथ में लिख देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। इंटरनेट में आप सबको पता है काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड होता रहता है, ठीक है। सो उसी को रोकने के लिए ये स्टार्ट किया गया है, किसकी तरफ से? ब्रिटेन को। इसमें क्या होगा, मतलब आप किस भी नेटवर्क की आप सिम यूज़ कर रहे हो, किसी भी नेटवर्क की, मान लो आप सिम यूज़ कर रहे हो वोडाफोन की, ठीक है। सो आपके साथ कुछ भी अगर फ्रॉड हो रहा है ऑनलाइन, कुछ भी, ठीक है, तो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी जो जिम्मेवारी है वो वोडाफोन की होगी, ठीक है। सो इसमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट रहेगा यूजर्स को। सो इसीलिए आपको याद रखना है, ब्रिटेन कंट्री है जिसने ऑनलाइन सुरक्षा नियमों की शुरुआत की है। हम बात किसकी कर रहे हैं? ब्रिटेन की। इसकी कैपिटल क्या है? लंदन, नोट कर लीजिए साथ साथ में कैपिटल। और इसकी करेंसी क्या है? पाउंड। सो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, POUND। नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ एग्रीमेंट विद SBI टू लोन, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ, मतलब SBI के साथ ऋण के लिए यानी लोन के लिए, कर्जे के लिए किसने समझौता किया है, ठीक है। या आपको क्वेश्चन घुमा के आ सकता है कि SBI ने ऋण समझौता किसके साथ किया है, ठीक है, किसके साथ किया है?
पैसालो डिजिटल लिमिटेड के साथ, ठीक है। पैसालो डिजिटल लिमिटेड ये लोन प्रोवाइड करवाने वाली एक कंपनी है जिसकी जो शुरुआत है, मतलब इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 92 में, यानी कि 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। सो आपको ये भी याद करना है। पैसालो डिजिटल लिमिटेड आपने काफ़ी कम इसका नाम सुना होगा, बट इंपॉर्टेंट नाम है बिकॉज ये लोन प्रोवाइड करवाने वाली कंपनी है जिसकी स्थापना 1992 में यानी कि 1992 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में मैंने आपको वैसे भी काफ़ी बार बता ही दिया है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में, और इनके प्रेजेंट टाइम के चेयरमैन का नाम इंपॉर्टेंट है, सो वो नोट कर लीजिए साथ में, रजनीश कुमार इनके प्रेजेंट टाइम के चेयरमैन है, किसके, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। सो आपको याद रखना है। इसके अलावा पंजाब जीके, इंडिया जीके, हरियाणा जीके, कंप्यूटर जीके, एग्रीकल्चर, कोई भी आप बेस्ट बुक्स ढूंढ रहे हैं आपको पीडीएफ के तौर पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आप उन बेस्ट बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ फॉर्मेट में आपको वो मिल जाएंगी। आज हमने डिस्कस की है 13 अप्रैल 2019 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, और एक इम्पॉर्टेंट वीडियो आप सबके लिए आ रही है जिसमें ब्रांड एम्बेसडर की मैं वीडियो बनाऊंगी। जो ब्रांड एम्बेसडर किस कंपनी के कौन से है, किस डिपार्टमेंट के कौन से है, क्योंकि उससे रिलेटेड भी 1 या 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में आती है, तो वहीं पे आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। उसकी वीडियो भी मैं जल्दी से जल्दी लेकर आऊँगी, ठीक है। आप उसका इंतज़ार करना। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।